भाजपा की महिला मोर्चे की अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराया। ये सनातनी है। अंकिता सनातनी नहीं थी हमारी बेटी। उसके साथ बलात्कार करने वाला, उसको मारने वाला सनातनी नहीं था। ऐसे सनातनी लाल कुआं में जिस भाई बहन के साथ बलात्कार हुआ वो भी सनातनी, अब बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता दर्जाधारी मंत्री वो भी सनातनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट है। कांग्रेस के एक बड़े सम्मेलन में पूर्व मंत्री उत्तराखंड के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, जो अपने बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं और बीजेपी वालों के खिलाफ वो बयान बम रखते हैं अपने पास, और वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब वो बम फोड़ेंगे। हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक कार्यक्रम तब हुआ जब कांग्रेस के अंदर बड़े लेवल की गुटबाजी की खबरें चर्चा में तैर रही हैं, चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं, और इस बीच अपने कुनबे को संभालते हुए बीजेपी पर हमलावर और आक्रामक अंदाज में ये नए अवतार में हरक सिंह रावत दिखाई दिए हैं। मन से दिए गए उनके तीखे शब्दों वाले बयान और बीजेपी और धार्मिक संगठनों की ओर से उस पर प्रतिक्रिया, सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में सियासी घमासान और सोशल मीडिया, सड़क पर भी, दफ्तरों में भी, सियासत में भी इस मुद्दे की गूंज अब दिखाई दे रही है। पूरी खबर बता रहा हूं आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, ये सियासी पारा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बार भरे मंच से ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं कि बीजेपी के नेता पहले तो सिर्फ इधर उधर देखते और झांकते दिखाई दिए, मजबूर दिखाई दिए झांकने के लिए, लेकिन बाद में बीजेपी वालों ने भी आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति को अपनाया है। दोस्तों, इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री ने ऐसे ऐसे शब्द बीजेपी वालों पर लगाए गए आरोप, ऐसे शब्द में कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी ये बातें आती रही हैं, लेकिन आज गला फटने को आ गया था हरक सिंह रावत का। बात महिलाओं की हो रही थी, बात अंकिता भंडारी को न्याय की आवाज तक जा पहुंची थी। वो पूरी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, दरअसल मसूरी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसमें मंच पर तमाम कांग्रेस के नेता एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बैठे हुए थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए माहौल गरमाने वाले नेताओं में शामिल हैं, और यहां पर भी उन्होंने ठीक उनके नाम के मुताबिक, उनके काम के मुताबिक काम किया है। मंच से उन्होंने बीजेपी और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर सीधा हमला बोला, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई, तेज हो गई। हरक सिंह रावत ने कह दिया, देश और प्रदेश में जो भी नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए उन्होंने बीजेपी और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनके इस बयान से सूबे में सियासी हलचल फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। आप जरा इस बयान को देखिए। बिना माइक के भी आवाज दूर तलक चली जाती, पर अगर माइक नहीं होता तो ऐसा भाषण दे रहे हैं हरक सिंह रावत। भाजपा की महिला मोर्चे की अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराया। ये सनातनी है। अंकिता सनातनी नहीं थी हमारी बेटी। उसके साथ बलात्कार करने वाला, उसको मारने वाला सनातनी नहीं था। ऐसे सनातनी लाल कुआं में जिस भाई बहन के साथ बलात्कार हुआ वो भी सनातनी, अब बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता दर्जाधारी मंत्री वो भी सनातनी। इसलिए बहनों को समझाओ, माता को समझाओ, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया है। अब उत्तराखंड जग रहा है, मेरी बहनें जग रही हैं, मेरी वीरांगनाएं जग रही हैं, मेरी वीरांगनाएं जग रही हैं। यह आवाज देहरादून तक तो चली जाएगी, धामी के कानों तक तो चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज, आपका यह संकल्प मोदी जी तक जाना चाहिए। दोस्तों, हरक सिंह रावत महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब हरक सिंह रावत खुद महिला उत्पीड़न के मामले में फंसते हुए दिखाई दिए थे, मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था। चलिए, वो बीते दौर की बात हो गई।
लेकिन आज वक्त बदला है, लेकिन हालात नहीं बदले। हरक सिंह रावत ये बता रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है बल। कई घटनाओं का जिक्र करते हुए हरक सिंह रावत ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया, अपराध करने वाले ज्यादातर सनातनी हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं। और साथ ही साथ बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र भी किया। कहा, अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया, जो सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है। अंकिता भंडारी की हत्या का आरोपी भी सनातनी ही था। हरक सिंह रावत ने प्रदेश में हुए पेपर लीक का जिक्र किया। बीजेपी सरकार पर पेपर लीक को लेकर आरोप मढ़े और न जाने ऐसे कौन कौन से आरोप, और उन आरोपों पर बीजेपी वाले अब एक अलग तरह की खलबली में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का जिक्र किया, पेपर लीक का जिक्र मतलब युवाओं का जिक्र, युवाओं का भविष्य खतरे में बताया, और सत्ता से जुड़े लोगों की भूमिका की आशंका को उन्होंने भरे मन से कह दिया। और यह भी बता दिया कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कि यह आशंका है कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी कोशिश हो सकती है। और आगाह कर दिया कार्यकर्ताओं को, आगाह कर दिया कांग्रेस को, कह दिया सतर्क रहिएगा। जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, वो सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। प्रदेश में पहली अंतरिम सरकार, फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पहली कांग्रेस की सरकार, लेकिन सपना अभी भी साकार नहीं हुआ। पर जिस उद्देश्य, जिस मकसद के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, राज्य आंदोलनकारी और शहीदों की उपेक्षाओं के को लेकर सवाल हुआ और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास नहीं हुआ। दोस्तों, सम्मेलन के दौरान यह भी कहा गया कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देती है, जनता मौका देती है, तो वो बेहतर चुनाव लड़कर बेहतर माहौल देने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक बात दिगर है कि हरक सिंह रावत जहां जाते हैं वहां से उम्मीदवार बन जाते हैं। वो कहते हैं कि उनको कहीं से भी आप चुनाव लड़ाइए, वो लड़ने को तैयार है। और वो ये भी कहते हैं कि जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा उसकी स्थिति क्या होती है वो भी देख लीजिए। इस बार मसूरी से चुनाव लड़ने की तैयारी बता दी, कह दिया कि अगर जनता चाहे, कार्यकर्ता चाहे, पार्टी चाहे, उन्हें टिकट दे, अगर मसूरी से टिकट देना चाहे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। स्थानीय राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में इस बयान को भी देखा गया कि हरक सिंह रावत चाहते क्या हैं। कभी वो पहाड़ चढ़ते हैं, कभी मैदान, कभी कुमाऊं, कभी गढ़वाल। वो कहते हैं कि चुनाव लड़ने को लेकर बात। जरा सुनिए। जिला टैक्स अपनी बेटी के साथ अगर अपने दोस्त के साथ बलात्कार चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार कराया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा। अंकिता भी सनातन, उसको साथ बलात्कार, उसको मारने वाले लाल कौन, सारी घटनाएं ऐसी हुई है। जितने खून हुए हैं सनातन, खून करने वाले भी सनातन, और जितने पेपर लीक हुए हैं सब सनातन, और सब भाजपा से जुड़े हुए, चाहे रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे कम सिंह हो, चाहे तब। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, मनसुख अगर हंसद अनाई बिल चौहान ने बलिदान नहीं दिया तो राज्य नहीं बना। जो उग्र हुआ उत्तराखंड का वो मंसूरी, दोस्त मंसूरी के हंसद अनाई बिल उनके चौहान के जो हो गए थे। फिर मुझे नगर कांड हुआ, फिर श्रीनगर से टापू कांड हुआ। उसके कारण जो आंदोलन हुआ, उसके कारण भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा उत्तराखंड राज्य देने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आज मंसूरी की दशा क्या है। 15 साल होने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा का विधायक है, मंत्री है, क्या हो रहा है? आज जाम लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है, सरकार लाना जरूरी है, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ हमेशा परिवर्तन जो है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मसूरी विकास के लिए तड़प रहा है। क्या किया इन्होंने? सनी गांव में देख लो, क्या किया इन्होंने? वो तो बड़े नेता हमारे देश के, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है,
जो सबसे बड़ी कमेटी होती है कांग्रेस की, उसके मेंबर है। वो हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा कांग्रेस साथ है। बिल्कुल 100% मैं सुन, कोई हार्मोनी और कोई जैसे मतपेटियों में या कोई बेमानी ने करे बात, कांग्रेस। दोस्तों, ये कांग्रेस की अब परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहा है, दूसरी तरफ सम्मेलन दर सम्मेलन कांग्रेस के हो रहे हैं, गुटबाजी दर गुटबाजी दिख रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। राजनीति में इस बात का शोर ज्यादा है कि कांग्रेस कैसे चुनाव तक पहुंच पाएगी। बीजेपी वाले सब मौज काट रहे हैं, बीजेपी वाले लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं दूर से, क्योंकि जिस चीज की तैयारी कांग्रेस कर रही है, बीजेपी वो तैयारी आज से 1 साल पहले कर चुकी है, ऐसा लगता है। अब इन तीखे आरोपों से सियासी गलियारे में माहौल को गरमाने और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप मढ़ने के बाद क्या कांग्रेस वाले जिस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो मकसद पूरा हो पाएगा? इन बयानों पर सियासत किस दिशा में जाएगी? आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कौन कितना पलटवार करता है? फिलहाल पूरे विवाद ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमाया है दगड़ियों, लेकिन हरक सिंह रावत के आरोप और ये सियासत क्या कहती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। शेयर कीजिएगा खबर को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। भाजपा की महिला मोर्चे की अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराया। ये सनातनी है। अंकिता सनातनी नहीं थी हमारी बेटी, उसके साथ बलात्कार करने वाला, उसको मारने वाला सनातनी नहीं था। ऐसे सनातनी लाल कुआं में जिस भाई बहन के साथ बलात्कार हुआ वो भी सनातनी, अब बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता, दर्जाधारी मंत्री, वो भी सनातनी।